हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। तो दोस्तों, आज से मैं आप सभी के लिए एक और नई वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। दोस्तों, ये है यूपी दरोगा भर्ती 2020 से संबंधित। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो सामान्य हिंदी के 40 क्वेश्चंस थे उनके बारे में डिस्कशन किया। और ये जो वीडियो सीरीज होगी दोस्तों, वो होगी जीके, मूल विधि और संविधान के जो क्वेश्चंस रहे हैं पिछले क्वेश्चंस पेपर्स में जो पूछे गए हैं, उन सभी के बारे में हम एक एक करके हर वीडियो में एक एक पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज का जो हमारा जीके, मूल विधि और संविधान का जो पोर्शन है, उसमें जो 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। और आज का जो पेपर है वो है 12 दिसंबर 2017 की फर्स्ट मीटिंग का पेपर है। तो इसमें जो 40 क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं को हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन, जो कि 2017 में हुए 12 दिसंबर को पेपर में पूछे गए थे। हर एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का था दोस्तों, और 40 क्वेश्चन थे, तो 100 नंबर का पूरा एक सेक्शन था। और जिस तरह से 4 सेक्शन होते हैं एक एग्ज़ाम के अंदर, तो कुल मिला के 400 अंकों का पूरा टोटल होता है। तो ये हमारा एक सेक्शन है जीके का सेक्शन, जिसमें संविधान से संबंधित क्वेश्चंस होंगे, जनरल नॉलेज से संबंधित होंगे और मूल विधि से संबंधित होंगे। तो इन सभी 40 क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था वो था, संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है, बशर्ते ये प्रस्ताव कम से कम कितने के द्वारा समर्थित हो। तो दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन बी दिया है, इसमें होगा कि उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। इसके बाद नेक्स्ट था, निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जांच पड़ताल की वजह से विवादों में नहीं आया। तो ऑप्शन सी आप देख रहे होंगे, सत्यम कंप्यूटर्स मामला, ऑप्शन सी। इसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया, पश्चिमी घाट किस प्रकार की वर्षण के माध्यम से वर्षा प्राप्त करता है। तो ये करता है पर्वतीय मामलों से, ऑप्शन डी। इसके बाद आप फोर्थ क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसमें जो आप इतना स्टेटमेंट है उसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसमें ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था, जिसमें इससे सशस्त्र विशेष शक्तियों के अधिनियम 1958 के तहत सुरक्षा कर्मियों के दंड मुक्ति का ह्रास होता है, ऑप्शन बी। दोस्तों, मैं इस पैराग्राफ को इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं और इसका जवाब आप देख सकते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें पूछा गया था, इनमें से किसे एक अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम से एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा निवेश कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आप देख रहे होंगे, इसमें है जावक निवेश, ऑप्शन डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th, इसमें पूछा गया था, कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत में कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करवाने का आश्वासन दिया है। तो 20 से 25%, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर था। इसके बाद इस तरह के कुछ प्रतीक भी थे जो इस पेपर में पूछे गए थे, जैसे इस यातायात के संकेत का अर्थ आपको बताना है। तो इसमें दिया गया है, आगे सड़क पतली है। जिस तरह से आप देख रहे होंगे, इसमें जो सिंबल बनाया गया वो एक लाइन बनाई गई है और आगे से ये पतली है, फिर ये चौड़ी हो गई। तो इसको बोलते हैं कि आगे जो सड़क है वो पतली है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद, निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बन गया। तो ये था ऑप्शन डी उर्वरक। इसके बाद नवा क्वेश्चन था, स्व समाप्ति ऋण का मतलब क्या होता है। तो इसका ऑप्शन बी आप देख रहे होंगे, कम या मध्यवर्ती अवधि के ऋण का एक प्रकार जो उस संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया जाता है जिसे खरीदने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10th क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था, 30 नवंबर 2017 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का महानिदेशक किसे बनाया गया। तो ये बनाया गया था ओपी सिंह को, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 था, यमुना नदी के तट पर दीनपनाह शहर की नींव किसने रखी। तो ये हुमायूं ने इसकी नींव रखी थी। इसके बाद 12वां क्वेश्चन था, मछली की किस्मों को तलमज्जी प्रकार कहाँ पाया जाता है। तो ये ऑप्शन इसमें आप देख रहे होंगे, डी ऑप्शन था, समुद्र के गहरे पानी में। अगला 13 क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आप दोनों को पढ़िएगा। इसमें लिखा है कि 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल में से होता है जो उस राज्य में निवासरत किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातकों से गठित हो
और जो दूसरा दिया है उसमें दिया है 1/12 जो सदस्य हैं वो निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल से होता है जिसमें उस राज्य में निवासरत न्यूनतम 3 वर्ष अनुभव सहित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक होते हैं। यानी ए और बी दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद आगे आप देख रहे होंगे 14 क्वेश्चन है। इसमें दिया है को ऋषभ चक्र और अश्रुयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय एकता प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया। तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा आयकर से संबंधित नहीं है। तो इसमें आप देख रहे होंगे ऑप्शन सी जो कि मोड वैट, ऑप्शन सी इस आयकर से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैंडलर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो ये की गई थी 1917 के अंदर। अगला क्वेश्चन नंबर 17, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के संबंधित कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्राप्त करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। तो ये अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ऐसा कहा गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आप देख रहे होंगे ग्लाइकोलाइसिस कोशिका में होता है, कोशिका द्रव होता है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है। तो उच्च न्यायालय की अगर हम बात करें तो राज्यपाल उसको शपथ दिलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो इसमें दिया है कि एक तरीका है जिसमें दूसरों की बातचीत सुनने के लिए एक यंत्र किसी फोन लाइन के साथ अनाधिकृत रूप से जोड़ा होता है। तो ये होता है वॉइस टैपिंग। ठीक है, सॉरी वायर टैपिंग, वायर टैपिंग ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 21वां क्वेश्चन था 30 नवंबर 2017 को भारत की बाह्य आसूचना संस्था अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद रॉ का प्रमुख कौन है। तो ये थे अनिल धस्माना थे। उस समय 2017 के टाइम में ये पूछा गया था क्योंकि ये पेपर भी जो हुआ था वो 12 दिसंबर 2017 को हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज या पूंजी जुटाने वाले खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है उसे के रूप में जाना जाता है प्राथमिक बाजार, ऑप्शन ए। इसके बाद 23वां क्वेश्चन आप देख रहे होंगे जनहित याचिकाओं में जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम के अनुसार लिखे सबसे पहले घटित घटना के शुरू करके सबसे अंत में घटित घटना तक आपको बताना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले होता है दोस्तों आपातकाल, फिर इसके बाद होशनार खातून बनाम बिहार राज्य, फिर ऐसी माता बनाम भारत संघ। तो ये इसमें जनहित याचिकाएं दी गई हैं। तो ए सी बी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 24वां क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसमें होता है शेयर बाजार और वायदा बाजार। इसके बाद 25वां क्वेश्चन है निम्न किसी भी राज्य में राष्ट्रपति के शासन लागू करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए दोनों इसमें ऑप्शन दिए हैं, 3 ऑप्शन दिए हैं। संपूर्ण भारत में पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल है अथवा किसी राज्य के संपूर्ण या आंशिक प्रदेश में आपातकाल की घोषणा हुई है, ऑप्शन ए करेक्ट है बिल्कुल। उसके बाद यदि चुनाव आयोग इसकी पुष्टि करता है उस राज्य में चुनाव नहीं कराया जा सकता, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। और राज्य विधायिका या मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं करा पाती तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। इसके बाद 26वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं। तो संशोधन लाने के लिए 3 पद्धतियां हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों 27वां। इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक एवं ईमेल संचार सॉफ्टवेयर है। तो ये होगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। इसके बाद नेक्स्ट है मानव आबादी में बीमारियों और उसके स्रोतों की सांख्यिकी के आधार को कहा जाता है महामारी विज्ञान, ऑप्शन बी। इसके बाद अगला है 29वां। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख का भूमिका निभाते हैं। तो ये होगा मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन ए। इसके बाद अगला है 30वां क्वेश्चन का अर्थ एक ऐसा अपराध है जिसके लिए पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। तो ये संज्ञेय अपराध होते हैं, ऑप्शन डी। अगला है 30 नवंबर 2017 को नेपाल का प्रधानमंत्री कौन था। तो ये थे शेर बहादुर देउवा, ऑप्शन डी। इसके बाद संक्रमण एस्करियासिस निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। तो ये होती है परजीवी गोलकृमि के कारण, ऑप्शन सी। अगला 33वां क्वेश्चन आप देख रहे होंगे वर्ष 2005 में
ऐसा कौन सा अभियान चलाया गया जिसमें 25,000 लोगों ने 350 किलोमीटर पद यात्रा की? सरकार पर यह दबाव डालने के लिए कि वह सबसे निर्धन वर्गों की भूमि अधिकार संरक्षित करने के लिए भूमि सुधार हेतु कुछ निर्दिष्ट कदम उठाए। तो ये ऑप्शन सी यानी जनादेश के लिए अभियान चलाया गया था। अगला था 34वां क्वेश्चन, इसमें पूछा गया किस मामले में कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा हो गई है? तो उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण, ऑप्शन बी जो बात था उसमें ऐसा माना गया। अगला 35वां क्वेश्चन दोस्तों था, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी सूचना उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार आरटीआई के अधिनियम के तहत मांगी जा सकती है? तो इसमें आप पॉइंट देख रहे होंगे। पहला पॉइंट था किसी भी परीक्षा संचालक नियामक यानी उदाहरण जीएसटी गेट आईएएम यूएसी इत्यादि के उत्तर पत्र की प्रतिलिपियाँ, पासपोर्ट ये सही है, और पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, आयकर आवेदन की स्थितियाँ ये भी सही है। यानी दोनों तरह की हम चीज़ों को आरटीआई के तहत मांग सकते हैं। अगला है दोस्तों 36वां क्वेश्चन, इसमें पूछा गया शिक्षा के अधिकार का अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार को के अनुपात में बांटने पर सहमति बनी है? तो ये बनी है दोस्तों वो 55:45 ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो राज्य के नाम, सीमा इत्यादि परिवर्तन करने का विशेषाधिकार संसद के पास है। अंतिम निर्णय संसद ही ले सकती है। और ऑप्शन बी इसमें और दूसरा पॉइंट दिया था राष्ट्रपति की पूर्व संस्कृति पर ऐसा विधेयक संसद के सदन में प्रस्तुत किया जाए। तो ऑप्शन सी इसमें जो होगा ए और बी दोनों। इसके बाद 38वां क्वेश्चन की बात करें, संविधान सभा में जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम के अनुसार लिखें। इसमें सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटी घटना तक बताना है आपको। तो इसमें आप देख रहे होंगे, पहला होगा उद्देश्य संकल्पना सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ, फिर राष्ट्रध्वज अंगीकृत हुआ, फिर संविधान सभा द्वारा पारित तो स्वीकार हुआ, फिर जनगण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत हुआ। तो यानी इसका जो ऑर्डर होगा वो ए बी सी डी यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इस वीडियो का 39 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया है कि 2015 के एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका में जोड़ा गया है। तो इसमें पॉइंट दिए हुए हैं, उनमें आर्थिक तथा अथवा सामाजिक बहिष्कार करना अथवा उसको धमकी देना, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। महिला डोलने और पशु या मानव सब उठाने के लिए बाध्य करना, ये भी सही है। अनुसूचित जाति जनजाति को जाति के नाम से सार्वजनिक तौर पर गाली देना, ये भी सही है। किसी सम्मानित एवं दिवंगत अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति के अपमान करना और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के विरुद्ध द्वेष भाव को बढ़ावा देना। तो यानी ऑप्शन 4 ये भी ठीक है। तो सारे जो ऑप्शन है करेक्ट है, बिल्कुल ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। और इसमें पूछा गया प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं हो सकती। तो ये होगा दोस्तों 15% से अधिक नहीं हो सकती, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने देखा वो 40 क्वेश्चंस जो कि 12 दिसंबर 2017 को एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जीके मूल विधि और संविधान से संबंधित थे। दोस्तों इसमें आपने देखा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस थे जो कि पिछले वर्ष जो पेपर था उसमें पूछे गए थे। बहुत थोड़ा सा अगर देखें तो लेंदी टाइप के क्वेश्चंस हैं, बहुत सारा थ्योरी है, उनको पढ़ने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। और थोड़ा लेवल अच्छा है और हर टॉपिक से 2-2 4-4 क्वेश्चन है। जहाँ हम बात करें जनरल साइंस की तो वहाँ से भी 2-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी हैं, मूल विधि के हैं, संविधान के क्वेश्चन भी। बहुत थोड़ा डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं। तो आज का इस पेपर को देखकर आपको आइडिया लग गया होगा कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपको आगे किस तरह की तैयारी करनी है। तो दोस्तों अभी आप को सिर्फ करना ये है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे कि आगे जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर पाएँ। दोस्तों इससे पहले भी मैंने बहुत सारी मूल विधि, सामान्य हिंदी और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ और वीडियो एनालिसिस और उनका सिलेबस सबके बारे में वीडियोस बनाई हुई हैं। तो आपको
करना ऐसा है कि आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर एक प्लेलिस्ट दिया है यूपीएससी 2020 के लिए, उसमें जाकर आप इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद।